हेलो अचीवर्स। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। जैसे जेई मेन सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जेई मेन सीरीज में ऑलरेडी कुछ चैप्टर तुम लोगों ने देख लिया होगा, और इससे प्रीवियस जो वीडियो था दैट वाज रिलेटेड टू सॉल्यूशन 1। तो सॉल्यूशन 1 में कौन कौन सी टॉपिक था? बेसिकली हेनरी लॉ और राहुल्स लॉ। और सॉल्यूशन 2 अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी टॉपिक है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप्स एज यू नो: relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure। और उसके अलावा भांटो फैक्टर, जो आई बोलते हैं भांटो फैक्टर, रिलेटेड टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो इनके ऊपर 6 क्वेश्चन है और सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 6 क्वेश्चन हो फिर भी टाइम थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Elements P and Q form 2 types of non-volatile, non-ionizable। Non-ionizable means इसमें I Van't factor 1 हो गया। Compound PQ and PQ2। तो PQ हम मास इसका ले सकते हैं P plus Q, and PQ2 द मोलर मास होगा P plus 2Q। ठीक है। अच्छा, आगे क्या दिया है? When 1 gram of PQ, that is given mass of PQ is 1 gram, is dissolved in 50 gram of the solvent A। 50 gram of the solvent A। Delta TB, that is elevation of boiling point, is 1.176। ओके, तो हमें पता है डेल्टा TB, और यहाँ पे भांटा फैक्टर 1 है, तो हम लिख सकते हैं KB इंटू मोलालिटी। डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। तो फर्स्ट जो डाटा दिया है 1.176, दैट इज इक्वल टू KB। केबी वैल्यू कितना दिया है? केबी वैल्यू दिया है यहाँ पे 5। ओके, 5 इंटू मोलालिटी, गिवन मास 1 एंड मोलर मास P plus Q डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज 50 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्वेंट 50 ग्राम इन केजी 1000। तो ये कितना आ गया? 20 आ गया, है ना? तो 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100 बाय P plus Q 1.176। तो P plus Q कितना आ रहा है? 100 अपन 1.176। 100 अपन 1.176, इट इज कमिंग आज 85। ये मिल गया फर्स्ट एक इक्वेशन, P plus Q इक्वल टू 85। अच्छा, आगे क्या दिया है? While 1 gram of PQ2 is dissolved in same 50 gram of water, then delta TB is 0.689 K। तो इसका मतलब ये आ गया 0.689, दैट इज इक्वल टू KB। KB वैल्यू तो सेम ही रहेगा जब तक सॉल्वेंट सेम है। 5 इंटू मोलालिटी 1 अपन P plus 2Q। P plus 2Q क्योंकि दिया है PQ2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1000, तो आ गया 20। तो P ये आ गया 20 इंटू 500। P plus 2Q दैट इज इक्वल टू 100 अपन 0.689। 100 अपन 0.689। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ रहा है? 145। अब देख लो, P plus Q 85, P plus 2Q 145। तो Q कितना होगा? दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लो। 145 माइनस 86, ये आ गया 60। ओके, Q आ गया 60। तो Q अगर 60 आ गया, P plus Q इक्वल टू 85, P कितना होगा? 25 होगा। तो P and Q 25 and 60, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स P and Q। ये समझ है स्टूडेंट? दोनों इक्वेशन लिख के जैसे डाटा दिया है उसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सब्सटेंस X जिसका मास है 1.5 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 150 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट Y, और Y का मोलर मास कितना है? 300 ग्राम। ओके, और इसका सब्सटेंस X का एटॉमिक मास या मोलर मास दिया ही नहीं है। लेड टू एन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बाय 0.5 केल्विन। तो ये भी रिलेटेड टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आगे, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज आपको कैलकुलेट करना है। तो सब्सटेंस का मास दिया है, तो हम सेम फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। तो डेल्टा TB दिया है 0.5, KB का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ पे 5 दिया है। 5 इंटू मोलालिटी
1.5 डिवाइडेड बाय x, उसका मोलर मास, डिवाइडेड बाय दैट इज ये कितना दिया है 150 इंटू 1000, क्योंकि आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है इन द यूनिट ऑफ केजी। तो ये यहां पे आ गया 1500, सो दिस इज 100 मीन्स ये 10 हो गया, तो 0.5 इक्वल टू 50 बाय x, तो x कितना होगा, देख रहे हो स्टूडेंट, x कितना होगा, तो नहीं यहाँ पे 50 नहीं होगा, हाँ ठीक है, तो x कितना होगा, x इज 50 बाय 0.5 है ना, सो 500 बाय 5 दैट इज 100, 500 बाय 5 दैट इज 100, ठीक है। x आ गया, x इज द मास, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस x। इसके आगे क्या पूछा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट y, ओके। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0, ओके। वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक। तो N1 कितना होगा, गिवन मास है 1.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, अगेन गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और इसका गिवन मास कितना है 150, मॉलिक्यूलर मास कितना है 300, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 300। तो यहां पे क्या दिया है, डाइल्यूट, टू बी डाइल्यूट, अगर डाइल्यूट दिया है तो N1 प्लस N2 का हम कितना ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N2, डाइल्यूट दिया है, तो इट इज कमिंग 1.5 डिवाइडेड 100 होल डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है 0.5, क्योंकि 150 बाय 300 0.5, तो 0.5 मीन्स ये आ गया, तो ये 3, तो इसका मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो यहां पे दिया है द वैल्यू 3 इंटू 10 टू माइनस 2। ये समझ आए स्टूडेंट ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए लिविंग सेल इज 12 atm, द स्ट्रेंथ ऑफ द सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड दिया है, सोडियम क्लोराइड में दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, जो कि कंप्लीटली आयोनाइज होगा, अगर कंप्लीटली आयोनाइज होगा उसका आई वैल्यू कितना है 2 होगा, बिकॉज सोडियम क्लोराइड विल बी डिसोसिएटेड टू गिव Na प्लस एंड Cl माइनस, तो आई वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, तो पाई इक्वल टू आई इंटू सी आर टी, क्योंकि भांटो फैक्टर यहाँ पे 1 नहीं है 2 है। अच्छा, तो पाई वैल्यू कितना दिया है 12, आई कितना है 2, आगे क्या दिया है, दैट इज आइसोटोनिक विद द लिविंग सेल एट दिस टेम्परेचर कितना 300 केल्विन। तो क्या पूछा है, द स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ मींस ग्राम पर लीटर। आपको ये जो सी है दैट इज मोलारिटी, पहले मोलारिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू 0.08, जो भी वैल्यू दिया होगा उसको यूज करना है, ठीक है। तो 0.08 इंटू टेम्परेचर 300, ठीक। तो C इज कमिंग एज ये हो गया 6 हो गया, तो 6 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 0.08, 300 इंटू 0.08, ये आ गया 50, तो 50 मीन्स ये आ गया 1/4, ओके। 50 इंटू 0.08 दैट इज 1/4, 1/4 मीन्स 0.25 मोल पर लीटर। 0.25 मोलारिटी मीन्स क्या है, मोल्स पर लीटर, तो 0.25 मोल्स पर लीटर है किसका, NaCl का, लेकिन पूछा है ग्राम पर लीटर कितना होगा। तो सीधे क्या करो, 0.25 को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 58.5 दैट इज ग्राम पर लीटर, 58.5 दैट इज ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद एग्जैक्ट आ रहा है 14.625, तो 14.625 अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 15 ले सकते हो, सो दैट इज 15 ग्राम पर लीटर। समझ है, तो इसमें देख रहे हो स्टूडेंट क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए टाइम लगेगा, और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पेशेंस के साथ आपको करना ही है। सबसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन इस चैप्टर में से यही आया था।
W ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, W ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड। ओके, इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड दिया, इसका मतलब I वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1। solid solute of molar mass m, W given mass molar mass m when dissolved in 100 milliliter water, किसमें dissolved है 100 milliliter water, decreases vapor pressure of water from 640 to 600 millimeter mercury। तो इसका मतलब हम रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो ये कितना है 640 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 640, तो आ गया 40 अपॉन 640, 40 अपॉन 640 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट W अपॉन M डिवाइडेड बाय W अपॉन M प्लस उसके आगे क्या दिया है आगे, अच्छा ये आ गया, या उसको सिंपली उसी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फॉर्म में ही रखो, क्योंकि आगे क्या पूछा है ये भी तो देखना है ना। आगे क्या पूछा है, यहाँ पे I आ जाएगा क्योंकि और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक। तो इट इज कमिंग एज 1 अपॉन 16 इक्वल टू I इंटू Chi2 और I इक्वल टू 1 अपॉन 16 इंटू Chi2। एक एक्सप्रेशन ये मिल गया, I इक्वल टू 1 अपॉन 16 इंटू Chi2। फर्स्ट आगे क्या दिया है, अच्छा तो when dissolved in 100 milliliter water decrease vapor pressure of water from this to this। ओके, आगे the aqueous solution of the electrolyte boils at 375 Kelvin, 375 Kelvin and Kp for water is 0.52 और ये टेम्परेचर कितना है 375 केल्विन। तो अब बताओ हम अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीपी इक्वल टू I इंटू केपी इंटू मोलालिटी लिख सकते हो। तो डेल्टा टीपी कितना है 375 माइनस 373 दैट इज 2, क्योंकि 373 दैट इज टीपी नॉट, 273 प्लस 100 दैट इज 373। सो I कितना है आपको पता नहीं है, केपी कितना दिया है 0.52 इंटू मोलालिटी, मोलालिटी आपको कैलकुलेट करना है। मोलालिटी किसका कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे क्या दिया है 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, तो 100 मिलीलीटर वाटर, उसका डेंसिटी कितना है वाटर का 1 है। अगर वाटर का डेंसिटी यहाँ पे दिया है ऑलरेडी वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, तो 100 मिलीलीटर मीन्स 100 ग्राम हो जाएगा, तो हो गया 100 ग्राम। ओके, इन केजी, सो दिस इज 10। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा I इक्वल टू और 2 इक्वल टू, ऐसे रखो 2 इक्वल टू I इंटू ये हो गया 0.52 इंटू 10, सो दैट इज I इंटू 5.2 इंटू W अपॉन M, I इक्वल टू 5.2 इंटू W अपॉन M, ठीक है। अच्छा, और I इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा 2.6। ओके, सो I इक्वल टू I यहीं पे रखो 1 अपॉन 2.6 इंटू W अपॉन M इंटू W अपॉन M, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे I कितना दिया था 1 अपॉन 16 इंटू Chi2, यहाँ पे I इक्वल टू 1 अपॉन 2.6 इंटू W अपॉन M। तो आपको क्या चाहिए, ये पूछा है द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो Chi2 आपको निकालना है, थोड़ा स्पेस कम है, तो ये देख लो I इक्वल टू 1 अपॉन 16 Chi2, 1 अपॉन 16 Chi2, और यहाँ पे I कितना है 1 अपॉन 2.6 W अपॉन M, ठीक। इसको बस रीअरेंज करो, Chi2 इक्वल टू, Chi2 इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2.6 बाय 16, 2.6 बाय 16 W अपॉन M, 2.6 बाय 16 W अपॉन M। तो इसमें अगर 2 से कैंसिल करते हैं तो 1.3 बाय 8
W अपन M, 1.3 अपन 8 W अपन M। समझे स्टूडेंट? तो इसको हमने कैसे अप्रोच किया, I, क्योंकि दोनों में कॉमन I होगा, I के वैल्यू तो चेंज नहीं होगा जब तक सेम इलेक्ट्रोलाइट है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, रिलेटिव लोरियम वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पुट किया, इसमें I का एक्सप्रेशन आ गया 1/16 Chi2। फिर उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसका I का एक्सप्रेशन आ गया 1/2.6 इंटू W/M, दोनों को बराबर कर लो। तो Chi2 का एक्सप्रेशन कितना है, 1.3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू W/M, दैट इज द गिवन मास बाय मोलर मास। मैंने बोला था ये थोड़ा सा आपको लेंथी था, बट इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप बोल सकते हैं मीडियम क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मींस आई वैल्यू 1 आ गया। सॉल्यूट ए ऑफ मोलर मास 60 ग्राम एंड 0.9 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगेन। तो सॉल्यूट बी ऑफ मोलर मास 180। तो एन ए कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, गिवन मास है 0.3 डिवाइडेड बाय मोलर मास हो गया 60, तो 1/20 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना होगा, 0.9 बाय ये कौन सी है 180, सो ये भी 1/20 आ गया। आगे क्या दिया है, मोलर मास दिस इन 100 मिलीलीटर वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है दिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे स्टूडेंट तुम लोग पता होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूट चाहे वो मोलर मास 60 हो, मान सकते हो यूरिया, मोलर मास 180 हो, दैट इज मान सकते हो ग्लूकोज, या कोई भी हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर मतलब है या नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर मतलब है। तो इसका मतलब आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 1/20 प्लस 1/20 दैट इज 2/20 और 0.1, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब मोलारिटी कितना है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, सो दैट इज 10, ये कितना आ गया 1 मोलर आ गया। तो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन और सी इज 1 मोलर। आगे क्या पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सो पाई इक्वल टू सी इंटू आर टी, आई वैल्यू तो 1 है तो सी कितना है 1, आर वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे देखो 0.082 इंटू टी कितना दिया है 300, टी कितना दिया है 300, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.46 ATM, 2.46 ATM। समझ आए स्टूडेंट? ओके, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बोल सकते हो बोर्ड लेवल क्वेश्चन ही है। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन में सब में सॉल्वेंट एक ही है जो कि वाटर है। तो 4 डेटा दिए हैं, आगे क्या पूछा है, तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, अभी जैसे हम डिस्कस किए थे, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू मोलालिटी। तो इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब तक एक्वियस सॉल्यूशन है, जब तक वाटर एज द सॉल्वेंट है, तो केबी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा, केबी सबके लिए बराबर है। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ आई एंड एम, मींस भांटो फैक्टर डिपेंड करेगा और मोलालिटी डिपेंड करेगा। इसका मतलब आई इंटू एम जिसका ज्यादा होगा तो उसका, आई इंटू एम जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो चलो अब फटाफट देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो दिया है, फर्स्ट वैल्यू जो दिया है 2.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो इसमें आई वैल्यू कितना है, ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 हो गया, तो मोलारिटी कितना होगा 2.2 डिवाइडेड है ग्लूकोज मोलर मास 180, वॉल्यूम ऑफ वाटर 125 इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आई इंटू एम ये जो सॉल्व करोगे ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 0.098 आ रहा है मोलारिटी, और आई इंटू एम इतना ही आ रहा है। तो 2 में कितना आ रहा है देखो, 2 जो दिया है 1.9 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, सो कैल्शियम क्लोराइड दैट इज आयोनाइज्ड कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, आई वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे आई इंटू एम कितना होगा 3 इंटू मोलारिटी, तो मोलारिटी 1.9। फ्रेंड यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दे सकते हो, 1.9 डिवाइडेड बाय
कैल्शियम क्लोराइड 111, उसका मोलर मास 111 डिवाइडेड बाय 250 इन लीटर 1000। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, 3 इंटू 0.068, so it is coming as 0.204। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से ज्यादा हो गया। अब 9 ग्राम ऑफ यूरिया, थर्ड 9 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पे जो होगा 9 डिवाइडेड बाय 60 इन 500 मिलीलीटर वाटर, 500 इंटू 1000, सो दैट इज 2, तो ये आ गया 18/60। 18/60 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 0.3, 18/60 0.3। अब लास्ट 20.2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Al2SO4 होल थ्राइस, तो आई वैल्यू यहां पे कितना होगा, 5 हो जाएगा। 2 एल्यूमिनियम एंड 3 सल्फेट, आई वैल्यू 5 हो गया। तो फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 5 इंटू तो 20.5 ग्राम, 20.5 डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम सल्फेट का जो मास है 342 होल डिवाइडेड बाय 750 इन लीटर, आ गया 4, दिस इज 3, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है 0.4, अप्रोक्सीमेटली 0.4। अब बताओ आई इंटू एम, सबसे ज्यादा हो गया 4, देन 3, देन 2, देन 1, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4। स्टूडेंट समझ है, ये थे 6 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड वेक्टर फैक्टर। तो हो सबको समझ है और सबके लिए हेल्पफुल है, और ये जरूर तुम्हारे आगे जो नीट एग्जाम या फिर तुम्हारा जो जेईई मेन 2 या जेईई एडवांस के लिए हेल्पफुल होगा। नाउ इट इज द टाइम टू से थैंक यू एंड बाय फॉर दिस वीडियो, एंड कीप वाचिंग प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट इट to your near and dear ones. All the best. God bless you.